नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध होता क्या है? श्राद्ध आपके वो अपने जो आपको छोड़ करके उन चले जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए, शांति के लिए जो तर्पण की प्रक्रिया होती है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध को लेकर के भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। कब, कैसे, किस वक्त क्या किया जाना है चाहिए और सही तरीके से किया जाना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में स्टूडियो में एक बार फिर योगेश जी जुड़ गए। नमस्ते योगेश जी। देखिए, देवताओं के पर्व के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि अब श्राद्ध पक्ष भी आ रहा है। ये भी हमारे हिंदू मान्यताओं का अभिन्न अंग है। इसको भी किस तरीके से किया जाए और सही तरीके से किया जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से शायद कल पूर्णिमा है और कल से ही श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। वो मैं आपसे पूछूंगी कि सही तारीख क्या है, श्राद्ध कब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हर बार तारीख आधा दिन ये और आधा अगला दिन इसी में ही जाता है। लेकिन उससे पहले श्राद्ध होते क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? जैसे कि श्राद्ध पक्ष की बात की जा रही है तो पितरों को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है वो श्राद्ध पक्ष के नाम से जानी जाती है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो गणेश उत्सव के बाद में श्राद्ध पक्ष तुरंत प्रारंभ हो जाएंगे। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक के जो 16 दिन हैं वो श्राद्ध कर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो मुख्यतः श्राद्ध क्या है? तो श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम, श्रद्धा इदम श्राद्धम। तो अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से जो किया जाने वाला कर्म है वो श्राद्ध नाम से जाना जाता है। यह पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक बेहद सरल उपाय भी होता है। इसे पितृयज्ञ भी कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं, उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं और ऐसी मान्यता है कि पितरों का जो ऋण है वो श्राद्ध पक्ष के माध्यम से या श्राद्ध के माध्यम से चुकाया जा सकता है। और धर्म शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला जो गृहस्थ है वो दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन और धन दान आदि की प्राप्ति करता है। पितर अपने पुत्र पौत्रों को यहाँ पर पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं और उनको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। योगी जी, ये तो हो गया कि श्राद्ध होता क्या है, और हालांकि सब जानते हैं लेकिन फिर भी विस्तृत जानकारी हर कोई चाहता है। अब तारीख पर बात आ जाती है कि क्या इसकी शुरुआत वास्तव में कल से ही हो रही है? सही तारीख जब से श्राद्ध की शुरुआत हो, श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, और इसकी समाप्ति कब तक होगी ये भी बताएं। देखिए, पूर्णिमा की जो बात हुई है तो वो कल दोपहर बाद से 3:11 के आसपास से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है। तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। इस पूर्णिमा के श्राद्ध को ऋषि तर्पण के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में जो श्राद्ध कार्य है वो प्रतिपदा से ही शुरू करने चाहिए। इसलिए इस वर्ष का जो पहला श्राद्ध है वो 18 सितंबर यानी कि बुधवार प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ होगा और इस श्राद्ध पक्ष का जो समापन है 2 अक्टूबर यानी कि ये भी बुधवार को ही सर्वपितृ अमावस्या के श्राद्ध के साथ में हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल चढ़ाया जाता है जी। तो उसी के साथ साथ इसको इस कर्म की भी कोई ऐसी विधि होती होगी जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता होगा? क्योंकि देखिए, छोटी मोटी भूल हो जाती हैं और नॉर्मली अगर सामान्यतः हम बात करें तो हर मनुष्य को पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप वो भी बता दें कि किस तरीके से जल दिया जाए, क्या ये सरल विधि जिसको हमारे दर्शक जान पाए। श्राद्ध कर्म में जो ये पितरों के लिए तर्पण है ये बेहद महत्वपूर्ण एक व्यवस्था मानी जाती है। पितरों को पितृपक्ष में जल देने की परंपरा रही है। पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल को कुशा और तिल के माध्यम से अर्पित किया जाता है। इसके बिना ये नियम अधूरा माना जाता है। जब कुशा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जल देते समय ध्यान लगाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पितृ इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हों। जल देते समय अपने गोत्र का नाम आपको अवश्य लेना चाहिए।
जल देने से पहले जरूरी सामग्री को लेकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें। उन्हें जल ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद आप पितरों को जल दें। एक तो ये व्यवस्था है। और दूसरा, जो श्राद्ध कर्म की सरल विधि है तो उसके बारे में बात करें। विस्तार तो बहुत सारा है, पर अपन सामान्य तरीके से बात करते हैं कि यदि हम किसी तीर्थ स्थान पर, किसी भी पवित्र नदी या किसी पवित्र संगम पर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप निम्न सरल विधि से श्राद्ध कर सकते हैं। घर पर खीर बनाकर तैयार कर लें। गाय के गोबर के कंडे को जलाकर पूर्ण प्रज्वलित उसको अग्नि से कर लें। प्रज्वलित कंडे को शुद्ध स्थान में किसी बर्तन में रखकर खीर से 3 आहुतियाँ दें। इसके पास ही जल का एक भरा हुआ लोटा रखें। इस द्रव्य को अगले दिन किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें, या चाहे तो उसी दिन आप पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, काले कुत्ते और कौए के लिए ग्रास अलग से निकाल कर उन्हें खिला दें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पश्चात आप इसके ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा अवश्य दें। रात्रि और दोनों संध्याओं के समय आपको श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। योगेश जी, पितृदोष भी हुआ करता है जो कि परिवारों पर लगता है। कारण क्या होते हैं पितृदोष लगने के? क्योंकि जैसा कि मैं मानती हूँ, हमारे स्वजन जो जीवन भर हमारे साथ में रहते हैं और जब तक रहते हैं हम आपसी बहुत प्रेम मेल मिलाप से रहते हैं। उनके जाने के बाद में वहीं कहीं ना कहीं हमारे परिवार पर जिस भी तरह की बाधाएं या संकट या परेशानी आती है उनका भी कारण वो बन जाते हैं। तो ये कारण थोड़ा सा समझना चाहूँ। देखिए, पितृदोष 2 तरीके से बनता है। एक तो सामान्य रूप से व्यक्ति के जीवन में, और एक ज्योतिष के माध्यम से भी पितृदोष का निर्माण होता है। तो जब व्यक्ति बात करके पितृदोष अगर व्यक्ति की कुंडली में है या सामान्य रूप से उसकी कुंडली में बना हुआ है, उसके कर्मों से बना है, तो पितृदोष के कारण नुकसान क्या रहते हैं जीवन में? आपको परिवार में वंश वृद्धि में परेशानी देखने को मिलेगी। अशांति है, आकस्मिक बीमारी, धन आगमन में समस्या, मानसिक असंतुष्टि, बच्चों के विवाह में बाधा, उनकी संतान में बाधा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पितरों के उनका सही तरीके से उनका ध्यान नहीं रख पाते, विधिवत अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, या संस्कार के बाद में श्राद्ध पक्ष में उनका ध्यान नहीं रख पाते, तो हमें पितृदोष की वहाँ पे एक तरीके से व्यवस्था देखने को मिल जाती है। वो पितृदोष नाराज होते हैं, पितृगण नाराज हो गए, हम आशीर्वाद की जगह वो श्राप दे के चले जाते हैं। इसके अलावा पितरों की विस्मृति भी उसका एक विशेष कारण हो सकती है। कई लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करने लग जाते हैं। किसी सर्प को मारना या किसी के माध्यम से मरवाना, साथ ही पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद के वृक्ष को काटने पर भी पितृदोष के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। ये तो सामान्य रहा। अब बात करें कि ज्योतिष में पितृदोष कैसे बनता है, तो सूर्य ग्रह की युति जब शनि, राहु अथवा चंद्रमा के साथ में हो जाती है तब पितृदोष का निर्माण होता है। जब तुला राशि में सूर्य और शनि की युति होती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य तो नीच राशि में चला जाता है और शनि उच्च राशि में आ जाता है। तो ये स्थिति भी विपत्ति का कारक और पितृदोष के समान ही अपने को फल देती है। जब राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के साथ यदि पंचम भाव में, नवम भाव में या दसम भाव में युति करता है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। और ऐसे ही पंचम, नवम या दसम भाव में चंद्रमा के साथ में केतु युति करता है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। अब इसके सामान्य उपायों की बात करें तो शनिवार और अमावस्या को पीपल के वृक्ष पर पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल चढ़ाने चाहिए। पूजा घर में हस्त निर्मित एक पितृदोष का वैदिक यंत्र स्थापित करके उस यंत्र के सामने आपको पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। अमावस्या को गजेंद्र मोती स्त्रोत्र का पाठ करें, गरुड़ पुराण का पाठ करें और गदाधर स्तोत्र का पाठ करने पर भी पितृदोष में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। एक गोदान से भी पितृगण काफ़ी तृप्त होते हैं, तो जीवन में 1 या 2 बार गोदान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और यथायोग्य ब्राह्मण से त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण और नागबली के माध्यम से भी पितृदोष में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। योगेश जी, हर किसी का जो श्राद्ध होता है तो उसके लिए वो तिथि तय होती है, निश्चित होती है और वो उस तिथि पर श्राद्ध करते भी है उनका। लेकिन अगर कोई भूलवश किसी को वो तिथि याद नहीं रहे तो कोई ऐसी विशेष तिथियां हैं जिन पे विशेष व्यक्तियों का, विशेष लोगों का जो है वो श्राद्ध उस वक्त किया जा सके? देखिए, वैसे तो जिस व्यक्ति की जिस तिथि पर मृत्यु हुई है उसी पर श्राद्ध करना आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी
किसी व्यक्ति की तिथि हमें पता नहीं है, तो कुछ विशेष तिथियों को बनाया गया है जहाँ पर हम ये श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन नाना और नानी का श्राद्ध किया जा सकता है। पंचमी तिथि को जिन लोगों की मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई है उनका श्राद्ध किया जा सकता है। नौवीं तिथि को सौभाग्यवती स्त्री, यानी कि जिन महिलाओं की मृत्यु अपने पति के रहते हुए हुई हो उनका श्राद्ध किया जा सकता है। माता का भी श्राद्ध नौवीं तिथि को किया जा सकता है। एकादशी और द्वादशी को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जो सन्यासी हो गए हों। और चतुर्दशी तिथि पर शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध करना चाहिए। और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तिथि पर जब किसी कारणवश पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध हमें नहीं किया हो या फिर किसी तिथि को हम भूल गए हो, तो इस तिथि पर पितरों का श्राद्ध किए जाने पर शास्त्रों के अनुसार सभी कुल का श्राद्ध मान लिया जाता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं पितृपक्ष में जो करें या ना करें इसको लेकर के असमंजस बना रहता है। जैसे सबसे ज़्यादा पहले तो ऐसा होता था कि अब पितृपक्ष के बाद में अब शादी ब्याह के लिए सावे आएंगे तो खरीदारी नहीं करनी है क्योंकि शुभ समय नहीं है, और पूजा नहीं करनी है कि व्रत करना है कि नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में। हमारा सवाल योगेश जी, जो कि मैं छोड़ के गई थी ब्रेक से पहले, कि पितृपक्ष में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए, ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, उसकी फहरिस्त हम तो नहीं समझ पाएंगे, आप बताएं तो हमारे साथ साथ दर्शक भी इस बात को जान पाएंगे। जी, जैसे कि पितृदोष में आपने कहा कि भाई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, तो व्यवस्था ऐसी थी कि लोग पहले इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म में इतने ज़्यादा तल्लीन हुआ करते थे कि खरीदारी के लिए उनको समय ही नहीं मिलता था। ये व्यवस्थाएं थी। फिर आगे परंपरा बन गई कि पितृपक्ष में कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, तो ये ऐसे इस तरीके से नहीं, लेकिन आजकल परंपरा ये हो गई है कि श्राद्ध पक्ष में आप जब भी कुछ खरीदने जा रहे हो तो उसके दाम घट गए हैं तो खरीद के रख लो। जी हाँ, जी हाँ, ये भी हो गया। तो अपन उस पर चर्चा करते हैं कि क्या खरीदना है और क्या अपने को नहीं खरीदना है। फिलहाल कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। जी जी हाँ हाँ, तो उस पर अपन चल रहे हैं कि क्या अपने को करना चाहिए। तो खरीदारी का विषय है कि कुछ चीज़ों को अपन खरीदेंगे जिसके अपन विषय में बात कर लेंगे। अब बात करेंगे क्या अपने को करना चाहिए। तो करने वाले जो कार्य हैं पितृपक्ष में, वो एक तो गीता के 7वें अध्याय का आपको निरंतर पितृपक्ष में पाठ करना चाहिए। इससे काफ़ी आपको खुद को शांति की महसूस होगा। एक श्राद्ध कर्म करते समय व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। पितृ तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह रखना चाहिए। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि पितरों को घर में किस दीवार पर स्थापित किया जाए, तो पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, तो इसलिए वहाँ पर पितरों के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए दक्षिण दिशा में। पितृ तर्पण के लिए सफ़ेद रंग का हल्का सुगंध वाला फूल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पितरों को भोजन दोपहर को अर्पित करना चाहिए, ना तो बहुत सुबह ना शाम को, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन से पहले अंश निकालकर एक हिस्सा पितरों के लिए, एक हिस्सा कुत्ते के लिए, एक हिस्सा कौए के लिए, फिर चींटियों के लिए हिस्सा निकालना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मुख्य द्वार को स्वच्छ और आकर्षित आपको बना के रखना चाहिए, क्योंकि द्वार पर पितरों का आगमन होता है। वो देवलोक से आते हैं पृथ्वी लोक पर अपने मिलने वालों के यहाँ पर, तो द्वार पर आते हैं। द्वार को स्वच्छ बना के रखें। पितृपक्ष में हमारे पितृगणों का आगमन दक्षिण दिशा से ही होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में ही पितरों के निमित्त आपको पूजा तर्पण करना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण का मुख जो है वो दक्षिण दिशा में कराकर ही भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जो पितरों की दिशा है वो दक्षिण दिशा है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितरों को भोजन अर्पित करने के बाद में ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। तो आपके करने वाले कार्य हैं। और पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए इसकी बात करें तो पितृपक्ष के दौरान एक तो घर में जो तामसी भोजन है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस घर में पितृपक्ष के दौरान इस सात्विकता का पालन नहीं होता है तो वहाँ पर जो पितृगण है वो प्रसन्न नहीं होते और हो सकता है कि आपको आशीर्वाद की जगह उनके कोप का भाजन बनना पड़े। एक पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को इन दोनों बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और हो सके तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में शादी कार्य, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश, ये जो मांगलिक कार्य हैं ये नहीं किए जाते, क्योंकि व्यक्ति पितरों की व्यवस्था में उस समय लगा हुआ रहता है।
कर्ज लेकर एक तो व्यक्ति को कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों को कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। और पितृपक्ष में हमें लोहे के सामान को भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें शनिदेव की जो कुपित होने की व्यवस्था है वो देखने को मिल सकती है। अच्छा योगेश जी, जब भी किसी का श्राद्ध हम करते हैं जिस भी तिथि पर, तो उस संबंधित व्यक्ति के पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं। मैं तो खुद बचपन से यही देख रही हूँ, और वो व्यंजन बना करके सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार होता है ना, वो कोए का यानी कौवे का किया जाता है। तो क्या एकमात्र कौवा ही ऐसा जंतु है, जीव है, जिसे कि भोग लगाया जाता है, या फिर उसके अलावा और भी ऐसा कोई जीव जंतु है जिनकी इस पक्ष में हम सेवा कर सकते हैं और जो श्राद्ध जो है वो हमारा सफल हो पाए? जी, पितृपक्ष स्पेशली जीव जंतुओं की सेवा के लिए ही जाना जाता है। कौवा तो विशेष है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनकी सेवा करने से, जिनको भोजन कराने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहले बात करें कुत्ते की, तो पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का एक अंश है, भोजन का एक अंश है, वो कुत्ते को अवश्य खिलाया जाता है। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। बात कौए की करें, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो कौए को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक लगातार जो भोजन कराया जाता है, तो उससे पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। व्यक्ति की कुंडली में अगर कालसर्प दोष भी है तो उससे भी उसको काफ़ी कुछ निजात देखने को मिलती है, मुक्ति देखने को मिलती है। बात चींटी की करें तो पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन का एक अंश चींटियों को भी डाला जाता है। चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितरों तक पहुंचता है और पितृगण प्रसन्न होते हैं, उससे तृप्त होते हैं। गाय की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास है। पितृपक्ष में आप गाय के लिए जब भोजन निकालते हैं और जब गाय को भोजन कराया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो सीधा जो भोजन है आपको वो पितरों तक पहुंचता है और पितृगण आपके वो तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में बिल्ली के लिए भी भोजन की व्यवस्था का विधान देखने को मिलता है। जब बिल्ली को भोजन कराया जाता है तो इससे भी पितरों की मुक्ति का जो मार्ग है वो काफ़ी आसान माना गया है। तो बिल्ली को भी भोजन कराना चाहिए। और ब्राह्मणों का भोजन तो सर्वप्रमुख है ही। तो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनके अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही उन्हें जो पितृगण हैं उनको मोक्ष प्राप्ति में काफ़ी उनको सहायक जो ब्राह्मण हैं वो सिद्ध होते हैं। योगी जी, हम खरीदारी की बात कर रहे थे, तो सिर्फ कपड़े ही नहीं, क्या हमारी रसोई में जो हम अन्न खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, उसमें भी क्या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि जो कि हमें खरीदनी चाहिए जी ऐसे समय में? जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें खरीदना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जिनको खरीदने से हमें बचना चाहिए। तो बात अपन खरीदारी की करें तो चावल पितृपक्ष में खरीदे जा सकते हैं। ये जो भी खरीदने की चीज़ें हैं उन सभी का संबंध हमारे पितृपक्ष से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से है, ना कि जन सामान्य व्यक्ति से। तो जौ के अलावा आप पितृपक्ष में चावल की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कच्चे चावल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए प्रयोग होते हैं वो। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे धन धान्य में आपके वृद्धि देखने को मिलती है परिवार में। दूसरे बात करें काले तिल, तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते समय काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। तो पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को सुखी जीवन देने का वो आशीर्वाद देकर जाते हैं। बात जौ की करें तो पितृपक्ष के समय में जौ खरीदने और उसका दान करने से भी घर परिवार में धन धान्य की समृद्धि देखने को मिलती है। आप चमेली का तेल खरीद सकते हैं, ये भी पितृपक्ष में पितरों के लिए ही काम किया जाता है। तो पितृपक्ष में पितरों को चमेली का तेल अर्पित आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे वे तृप्त होते हैं। यदि आप पितृपक्ष में चमेली का तेल खरीदते हैं और इसे पितरों को आप दान करते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से आपको खुशहाल देखने को मिलेगा। बात आती है विशेष रूप से नए वस्त्रों की। तो पितृपक्ष के दिनों में स्वयं के लिए कोई भी नया वस्त्र नहीं खरीदा जाता है। आप पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीद सकते हैं, क्योंकि नए वस्त्रों के दान से जो पितृगण हैं वो प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और खुश होकर हमें आशीर्वाद देकर के जाते हैं। तो ये तो रही आपकी खरीदने वाली चीज़ें। अब बात करें कि क्या नहीं खरीदना चाहिए,
तो पितृपक्ष में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको खरीदने से हमें बचना चाहिए। तो श्राद्ध के दौरान एक तो आप नमक नहीं खरीदें। नमक श्राद्ध शुरू होने से आप पहले ही अपने ज़रूरत का खरीद लीजिए। पितृपक्ष के दौरान आपको नमक खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर परिवार के लोगों को बीमारियां घेर सकती हैं। बात करें सरसों के तेल की, तो सरसों के तेल को भी पितृपक्ष में खरीदने से बचना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार आप इसे पितृपक्ष से पहले खरीद सकते हैं। अगर इस समय में सरसों का तेल खरीदा जाता है तो आपको अपने जीवन में शनि के बढ़े हुए प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। आगे बात करें झाड़ू की, तो पितृपक्ष में आपको झाड़ू खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खासतौर से आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आपके बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। धन का जो आगमन है उसकी स्पीड आपको स्लो देखने को मिलेगी। आगे बात करें नए वस्त्र और आभूषण की, तो पितृपक्ष में जो नए वस्त्र है वो स्वयं के लिए कभी नहीं खरीदे जाते हैं। आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए, ब्राह्मण के माध्यम से पितरों तक पहुंचाने के लिए, तो आप उनकी व्यवस्था में आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं। इस अवधि में कोई साज सज्जा का कोई सामान नहीं खरीदा जाता है। आभूषणों से आपको खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पितृपक्ष के कोप का भाजन होना पड़ सकता है। वाहन की खरीदारी इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। भूमि भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो भूमि, भवन और वाहन को लेकर के पितृपक्ष के 15 से 16 दिनों में आपको इस खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको इस खरीदारी में फायदे की जगह नुकसान का सामना करना पड़ जाए। योगेश जी, ये तो तमाम वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इससे हटके एक मेरा सवाल ये, पितृपक्ष जो होते हैं उससे पहले ही कहते हैं देवता सो जाते हैं जी। तो देव उठनी 11 आती है, हाँ, तब देवता जागते हैं। ऐसे में कोई मांगलिक कार्य तो हम करते ही नहीं हैं। जी। मेरा सवाल ये है कि हम पूजा कभी नहीं बंद करते हैं, जी। चाहे देवता जाग रहे हैं या देवता शयन में हैं, सो रहे हैं। जी। तो ऐसे में श्राद्ध के समय में जो हम रोज़ाना जो हमारा जो, क्योंकि नियम बन जाता है कि उठना और उठ करके बड़े बुजुर्ग हो घर परिवार में मंदिर में पूजा दिया जरूर जलेगा। जी। तो क्या वो पूजा करनी चाहिए और क्या उस पूजा का जो फल है वो मिल पाता है? जी, प्रश्न अच्छा है आपका। पितृपक्ष जो है 15 से 16 दिन स्पेशली ये पूजा पाठ के लिए ही होता है। तो इस समय में भगवान की जो नियमित पूजा है वो तो देखने को मिलती ही है। इसके अलावा आपको पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लोग इन 15-16 दिनों में खरीदारी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो श्राद्ध कर्म में इतने तल्लीन रहते थे, इतने व्यस्त रहते थे कि उनको मार्केट में आने का समय ही नहीं मिलता था। और इस पितृपक्ष में आपको, जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष बना हुआ है तो उससे संबंधित विशेष पूजा पाठ है या जो कर्म कांड है आपको इस समय देखने को मिलते हैं। तो पितृपक्ष में पूजा कभी भी कम नहीं होती, बल्कि पितृपक्ष में सामान्य दिनों की अपेक्षा आपको पूजा बढ़ी हुई देखने को मिलती है। मतलब कि किसी भी तरह का दोष ना लगे, इसलिए हम ज़्यादा भगवान की तरफ जाते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं कि जो भी हमारे अपने गए हैं वो अपनी जगह सकुशल और उन्नति से जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो इस हिसाब से रहे, और हम लोग जो यहाँ पे बने हुए हैं और हम भी उसी तरह आगे बढ़ते रहें। यही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी, हमको ये तमाम बातें बताने के लिए। और आप लोगों को भी जो चीज़ें श्राद्ध पक्ष को लेकर के नहीं पता थी वो तमाम जानकारी, वो तमाम मालूमात जो हैं वो योगेश जी से हमने ले लिए हैं। अगर आप किसी तिथि को भूल जाते हैं तो उसके लिए वो विशेष तिथियां भी हमने आपको बता दी हैं, क्या खरीदना चाहिए और घर में ऐसे समय में कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उनको लाने से आप ही के परिवार में कई तरह की बदलाव आपको देखने मिलेंगे और वो बदलाव नेगेटिविटी की ओर ही ले जाएंगे। तो नकारात्मक बदलावों से बचने के लिए आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। फिलहाल हमारे इस शो में इतना ही।